लब पे आती है एक आवाज, सुन के अल्फाज़े में बात, खुशनुमा हुआ आगाज, सुनकर ये अंदाज। सुनो भाई सुनो, अल्फाज़े में बात। FM 107.8 आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन। अल्फाज़े में बात सुनने वाले सभी भाइयों और बहनों को अनुराधा का नमस्कार। आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम शौचालय मेरे अंगना में। पिछले कार्यक्रम में मुकेश बहन ने बताया कि किस तरह हमें बाहर शौच जाते समय जिल्लत का सामना करना पड़ता है। नजरें झुका के गांव की गलियों से गुजरना पड़ता है। अगर कोई कुछ कह दे तो पूरा दिन टेंशन में गुजरता है। उस टेंशन से हमारी सेहत ठीक नहीं रहती। भाई मुकेश बहन ने तो अपनी बात बताकर अपना मन हल्का कर लिया, पर अक्सर ऐसी बातें शर्म की वजह से हम किसी को नहीं बताते। और वो कहते हैं ना कि परेशानियां बांटने से कम होती हैं और खुशियां दुगनी हो जाती हैं। मुकेश बहन से तो मैंने सीखा कि कम से कम आगे से अपनी बात जरूर रखूंगी। मेरी बहनों से मुझे एक और बात पता चली जिसने मुझे थोड़ा सा चौंकाया और टेंशन भी हुई। हमारे गांव में अगर शौच जाते समय इत्तेफाक से भी लड़का लड़की साथ दिख जाएं, तो बस लोग सोचते हैं कि इनका कोई ना कोई चक्कर तो जरूर चल रहा है। फिर क्या है, लोगों का मजाक उड़ाने का सिलसिला शुरू हो जाता है। जब मेरी बात दीदी से हुई तो इस बारे में और ज्यादा पता चला। वो है तो अधेड़ उम्र की, एकदम दुबली पतली, पर प्यार से मैं उन्हें दीदी कहती हूँ। अपने घर में अपनी बेटियों के साथ रहती हैं। बेटियों की माँ और एक महिला होने के नाते मैं उनकी इस चिंता को बखूबी समझ सकती हूँ। और आप भी यही मानेंगे जब आप उनकी बात सुनेंगे। लैट्रिन बाथरूम करने जावे तो जैसे अब रास्ता में हम जा रहे हैं, हाँ, जैसे कोई और इंसान मिल गया तो ऐसे घर में अगर हम लाइट भी हो गए, किसी देख के खड़े हो गए, चाय भी बाहर हो गए, तो ऐसे घर में आ गए देर से, तब सब में घर में कहा के मैं सब कहाँ इतनी देर कहाँ लगाई। जैसे हमने कह दिया अभी कोई मिल गया था इसलिए दूर खड़े हो गए, चाहे हम किसी के पास बात करने लगे। हाँ, तो क्या कोई बात नहीं होगी, कोई चक्कर होगा। अच्छा, ऐसा होता है? ऐसा हो जाता है। ऐसा नहीं किसी से बात कर रहे, नहीं कोई चक्कर भी होएगा। ऐसा बाथरूम करने नहीं लगे, तुम दूर गए और जैसे कोई रास्ता मिल जाए भी, जैसे निशान आ जाए, तो जैसे किसी ने अब देख लिया तो कोई चारों से चल के आ रहे हों वहाँ से, अगर किसी ने ये देख लिया तो भाई ये भी इधर से आ रहे, तो वो इस बात के लिए कह देंगे कि भाई इधर से तो ये औरत है, इधर से यार कोई ये भी चक्कर ही है। ऐसा यहाँ तो मतलब ऐसी घटना घटी तो है ना, पर ये तो ऐसे लोग बात कहते तो हैं, पीछे पीछे कहते हैं कि घर में आकर जब वो हल्ला पूरे चल जाता, गांव में पूरे में शोर मिट जाता। अगर हम किसी को, अगर हमने आपने भी देख लिया कोई आता हुआ, तो हम खुद भी अपने दिल में ये सोचेंगे ये भी कोई बात है जो अगर हम खुद ही बताते हैं। अगर हमारे लड़के चले जाते हैं, हम अपने खुद भी लड़की को भी ये देखते हैं कि भाई लड़की गई है, कोई पीछे से ना आ जाए, कोई साथ में ना होवे, तो हम खुद भी देखते हैं अपनी लड़की को, हम खुद ही बताते हैं ना कि हम आपने को आप भी, और हम किसी को और को देखता, हमें कोई देख लेता वो सोचता कि भाई देख ये लड़की दर से आई है, रीवीर बने आई है, और देख ये लड़का भी दर से आया हो, चाहे कोई कुछ काम करके आ रहे हो, ये ना बाई चांस वो किसी से मिल के आ रहे हैं, चाहे बेचारा गलती से, चाहे वो कोई काम आ रहा हो, चाहे कोई किसी भी काम जा रहा हो, तो अगर उस लड़के देख लिया उस लड़की के पास में आता हुआ भी, तो फिर भी यही सोचेंगे कि भाई कोई चक्कर है, दर्शित आ जाए। पूरे गांव में हल्ला हो जाता, पूरे घर में गीबत सुन लो, चाहे पूरे गांव में कि ये बात ऐसे ही होगी। कभी ऐसा कोई दिन ऐसा कि आप लैट्रिन करके आई हूँ घर में, आपको ये पता चला कि आपके पीछे ऐसी बात हो रही है? और वो तेर चले हमें तो, पर हम तो कहीं में ना का उस दिन की बात क्या बताना चाह, हमें तो मतलब ऐसे तो घर में सबके ही होवे। अब हमारे घर में खूब होवे, 2-4 बार तो मेरे घर में होगी, मेरे साथ में होगी के अरे भाई फला कहा बतवा रही जाना का जन कहा हुआ जावे ना, कोई बात होएगी जाए जन कहा बतवा में कहा गीबत होवे कहा बात, तो ये तो पक्की बात है। जब कोई बाहर घर से औरत निकल जावे तो वह जब हमें जब ऐसी बात कोई सुनता कहता है, ये लगता है भगवान कहता है ऐसे होना चाहिए कि अगर जो कोई कह रहा तो फिर तो जाना करके दिखा दे होगा तो ना दोबारा कहना। जब लोग बात फिर तो सोचे आदमी कर यार, और फिर ये सोचे अगर ये नहीं करना सोचे तो फिर ये सोचे कि अपनी जान दे दे, मर जाए जिंदगी से, तो मरना हो जाता है, बहुत ज्यादा परेशानी। मेरे खुद की नस फटा हो रही है, टेंशन आज मैं 6 दिन तो काट में हो गए पड़े। अब मेरे टेंशन के आप क्या बूझो,
आप उन्हें समझाती नहीं है जो लोग ऐसा करते हैं? अरे भतेर समझावे, कोई किसी की समझ ना माने आजकल। नहीं समझते। कोई नहीं समझता आजकल, समझ कोई किसी की माने भी है, अगर चाहे मैं अपने हाथ निकाल के भी तुम्हारे आगे पटक दूंगी, फिर भी आपका विश्वास नहीं होगा। कि किस वजह से ना होगा? कह रहे क्या पता कैसी है कैसी नहीं है, कोई बात तो होगी। अगर मेरे मुंह से एक दो ने कह दी फलानी भी लड़की कह रही इसके बारे में, ये बात सच्ची होगी, झूठ नहीं होगी। एक दो बात अगर किसी ने उसे कह दी झूठी सच्ची, तो वो भी सच्ची। अरे हम तो ये कहते रहे भाई देखो सुनो, कोई किसी का कुछ भी कर रहा है, चाहे कोई किसी का, अरे मत कहो किसी का कुछ भी कर रहा है, बाई चांस अपने घर में कुछ भी कर रहा है, कोई चाहे बाहर कर रहा है चाहे भीतर कर रहा है, अरे किसी को क्यों तो अपने भाई उड़ाओ, क्यों बदनामी करो अपने घर में बेमतलब की, किसी को मत बताओ। अरे कोई बात भी हो रही है तो किसी देख के अपने घर आ जाओ भाई। ये थोड़ी है कि भाई किसी को उड़ा दो, पूरे गाँव में हल्ला कर दो, शोर कर दो, ये तो गलत बात है। अपनी से बेटी सबका एक ही है, हमारे भी तो बेटी है, अगर कोई हमारी की कहे तो हमें भी गुस्सा होता है। आप उन्हें विश्वास नहीं दिलाती कि हम ऐसा नहीं? ऐसा विश्वास है कोई नहीं मानता, ऐसा विश्वास मानता तो फिर तो ये बात ही कहीं को हो, कोई ना माने। ऐसा तो खुद बेटा माँ का विश्वास नहीं कर रहा, खुद बेटा ना कर रहा माँ का विश्वास। समझान को तो मैंने एक बार का, हम यहाँ को जा रहे लैट्रिन करने को, एक और पड़ोसन हमारे, अब हम निकल कर आ रहे, अब मैंने एक रास्ता में बेचारा जब बाइक लेकर आ रहा, तो वो पता ना कोई रास्ता पूछ रहा हमसे, खाने दिन की बात हो रही है, तो वो रास्ता पूछ रहा उन्होंने के भाई कहाँ को जा रहा रास्ता, हम रास्ता कर भाई ये तो बड़े को जा रहा रास्ता। तो हमारे पड़ोसन ने नहीं देखिए, हमारे पड़ोसन हैंगे उन्हें जोड़ते न कोई तहर महाराज तुमसे तो बोल रहा हूँ तहर को या कोई होएगी तहर चट्टी आसो। अच्छा। कहा बात है कौन कहाँ को हो, हमने इतनी बुरी लगी, हमने बहुत बार हमने दिया बात लड़ाई करी, लड़ाई भी हो जाती है। लड़ाई करी हमने, हमारे मान से मराई की न बता गई मेरी पड़ोसन की। कहते हैं ऐसे कैसे कहती, अरे कोई रास्ता चल रहा भाई, किसी ने रास्ता पूछ लिया और हमने बता दिया तो वो मतलब हमारा आदमी बन को, वो हमारे लोग बन को। तब है ना ऐसे दो चार बार तो ऐसे भी हुई है हमारे, कितने समझा ले, हमने समझाया, जब कही हमने कहा पाता दुनिया की हमने कहा पाता। फिर ये आपने ये क्यों पूछ रहे हो फिर जब पता नहीं था? तो बस उड़ाने तो हो, फिर अगर किसी की बहन बेटी उड़ानी हो कैसे भी उड़ा दो उसे, कैसे भी। अगर चाहे आप सही सलामत अपना कहीं माँ चाहे भाई की ना, बाहर लड़की जा रही है और भाई अगर लड़के ने लड़की देख ली क्या तो आंख मारेंगे सीटी मारेंगे, हकीकत बता रही मैं तो। यहाँ इस गांव में ऐसा होता है? मैंने यही गाँव में देखो दो चार, पर हम कहे की बेटी बहन की कहना ना, पर मत मन हम गरीब आदमी। सही। अरे बीमार, मैं बहुत ज्यादा बीमार पड़ी, मैं 3 दिन में रोटी एक खा रही हूँ। तो सोच मेरी बात टेंशन सोचूं कि तेरे भान के ऐसा कुछ भी ना हो, फिर भी ऐसा ज्ञान तो फन लगाया जाए कि लगाया जाए, ये वजह कहा है। अरे इंसान कुछ देख लेवे जब तो लगाने में फायदा हो, अगर जो आदमी इंसान कर लेवे ना फिर तो लगता है ऐसी है भाई किसी ने कर लिया तो मतलब किसी की बात टेंशन ना रही, और जो किसी ने कुछ भी ना करा और उसका ध्यान तो फान लगे तो फिर तो कितनी टेंशन होगा दिमाग में, ये पता। फिर तो ये सोचना चाहिए भगवान ले जाओ, अभी जहाँ कल ले जाओ वहाँ भी ले जाओ उठा के। हर बार जब भी मैं यह बात सुनती हूँ मुझे उनकी परेशानी का अंदाजा होता है, वो जो इसका सामना करती हैं कैसा महसूस होता होगा। दीदी की बात तो कई सवाल उठाती हैं। इस उम्र में भी जंगल से आने में देर हो जाए तो परिवार वालों की खरी खोटी सुनना। पर मुझे यह जानकर बहुत खुशी हुई कि वो इस बारे में अब अपनी सोच बदलना चाहती हैं। नहीं तो वो भी ऐसा ही मानती थी कि लड़का लड़की साथ आते जाते दिख जाए तो समझ लो कि कोई चक्कर चल रहा है। जैसा कि हमारे मेवात में प्रचलित है कि लड़कियां और औरतें अकेले जंगल होने नहीं जाती। कोशिश करें कि जब ऐसी कोई बात उठे तो औरतें एक दूसरे की मदद करें, और अगर कोई परेशानी हो तो घर के सदस्यों को जरूर बताएं। आखिर परेशानी बताने से कम होती है ना ये बात पते की। भाइयों और बहनों, हम यह क्यों नहीं सोचते कि जंगल लू जाना एक शारीरिक जरूरत है और कई बार साधारण टाइम से अलग भी जाना पड़ सकता है। कई बार लगता है कि यहाँ बैठना ठीक नहीं, थोड़ा आगे निकल जाते हैं, या फिर फसल कटी है कैसे बैठें कोई देख ना ले। हो सकता है कि कभी कोई चक्कर चला भी हो, पर क्या सबको शक की नजर से देखना ठीक है? हम ये सोचें कि अगर हमारा ऐसे कोई मजाक उड़ाए तो हमें कैसा लगेगा? भाई मुझे तो बहुत बुरा लगेगा। मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्या ऐसा मान लेना कि चक्कर चल रहा है सही है?
आप अपनी राय हमारे स्टूडियो के नंबर पर दे सकते हैं। हमारा नंबर है 98-131-64-542। हमारी फोन लाइन प्रोग्राम के ठीक बाद खुलेंगी। हम माड़ीखेड़ा अस्पताल की काउंसलर वीना जी से बात करेंगे कि इस तरह से हो रहे मानसिक तनाव से सेहत पर क्या असर पड़ता है, तनाव के क्या लक्षण होते हैं। उनकी राय हमारे लिए बड़े काम की होगी, क्योंकि अस्पताल में वो रोजाना कई लोग उनसे अपनी छोटी बड़ी परेशानियां बांटते हैं और वो उनका हल निकालने में उनकी मदद करते हैं। अब चलिए सुनते हैं यह गीत। हमें फोन करना ना भूलें, हमें आपके फोन का इंतजार रहेगा। बेटे पढ़ाने वाले क्या तेरे मनी में समाई, काहे ना बेटी पढ़ाई तूने, काहे ना बेटी पढ़ाई। बेटे को दिया तूने दूधी मलाई, बेटे को दिया तूने दूधी मलाई, बेटी ने रूखी सूखी खाई, काहे ना बेटी पढ़ाई तूने, काहे ना बेटी पढ़ाई। बेटे पढ़ाने वाले, बेटे पढ़ाने वाले क्या तेरे मनी में समाई, काहे ना बेटी पढ़ाई तूने, काहे ना बेटी पढ़ाई। बेटे को दिया तूने तकती बसता, बेटे को दिया तूने तकती बसता, बेटी ने गठीड़ी उठाई, काहे ना बेटी पढ़ाई तूने, काहे ना बेटी पढ़ाई। बेटे पढ़ाने वाले, बेटे पढ़ाने वाले क्या तेरे मनी में समाई, काहे ना बेटी पढ़ाई तूने, काहे ना बेटी पढ़ाई। तो भाइयों और बहनों, इस गीत के बाद अब समय हो गया है हमारी फोन लाइन खुलने का। बस छोटे से विराम के साथ ही हमारी फोन लाइन खुलेंगी। आप अपनी बात रख सकते हैं हमारे स्टूडियो के इस नंबर पर। नंबर है 98-131-64-542। और हाँ श्रोताओं, हमारे साथ वीना जी भी होंगी, जो काफी सालों से माड़ीखेड़ा अस्पताल में काउंसलर के पद पर काम कर रही हैं और इसी विषय पे हम उनसे चर्चा करेंगे। तो आप सुनते रहिए अल्फाज़े में बात 107.8, आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन।